चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे महान आयुर्वेदिक ग्रंथों में बेल व फल के दीपन और पाचन गुणों की बहुत प्रशंसा की गई है। आपके समक्ष प्रस्तुत है ये बेल का शरबत। केवल एक शीतल पेय नहीं बल्कि यह एक उत्कृष्ट पित्त शामक योग है। बेल का शरबत को तैयार करने का तरीका सही होगा तभी इसके पूरे फायदे मिलेंगे। ये बेल का पेड़ है और इसके पत्ते आप देख सकते हैं। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत है, लेकिन ये एक आयुर्वेदिक गुणों वाला पेड़ भी है। और इस पर जो फल लगता है उसे आप यह कह सकते हैं कि इसमें अमृत भरा हुआ है। पेट से संबंधित स्वास्थ्य के लिए शानदार। जय हिंद। मेरे चैनल स्वर्ण आभा में आपका स्वागत है। कुछ सामान्य जानकारी के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका शरबत कैसे तैयार करें, जिससे इसके शरबत को पीने के लिए आप अपने मन से और दिल से तैयार हो सकें। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में जिस फल को बिल्व कहकर पुकारा गया है और जिसे उदर यानी पेट के समस्त रोगों की अचूक औषधि माना गया है। गर्मी के मौसम में जब शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है और पाचन अग्नि मंद हो जाती है, तब यह शरबत एक औषधि की तरह कार्य करता है। यह न केवल शरीर के भीतर की तपन को शांत करता है बल्कि आंतों को नव जीवन देता है। आइए जानते हैं इसके शरबत को तैयार करने का सही तरीका। इस तरह से आप इसके फल को तोड़ लीजिए और उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर पका हुआ गूदा दिखेगा। इसके लिए आपको पका हुआ बेल का चुनाव करना है। बहुत ज़्यादा पका हुआ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अंदर से खराब हो सकता है। और इस तरीके से आप देखेंगे ये इसका छिलका अलग हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको छिलके को एक साइड रख दीजिए। इसके किनारे पे भी आप देखेंगे अंदर की तरफ कुछ गुद्दा है जिसे चम्मच की सहायता से निकाला जा सकता है। अब आप इसको चम्मच की सहायता से इसको निकाल लीजिए। इसका शरबत तुरंत भी तैयार कर सकते हैं। अगर थोड़ा टाइम है आपके पास तो इसको 10 मिनट के लिए आप इसे पानी में भिगो कर रख दीजिए। इसके अंदर आपको बीज दिखेंगे और ये देखिए इस तरीके से इसका ये आराम से निकल जाता है चम्मच की सहायता से। ये बहुत बड़ा बेल है, इसलिए हम 2 गिलास शरबत के लिए इतना सा निकाला है मैंने। और इसमें मटके का पानी मैंने डाल दिया है। इसको चम्मच की सहायता से हल्का सा मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं, वरना हाथों की सहायता से मसल करके और इसको एकदम मिक्स कर लेंगे। कई बार हम क्या करते हैं कि इसको मिक्सी के अंदर डालकर पीस लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से इसके बीज होते हैं वो साथ में ही पिस जाते हैं और इसका टेस्ट भी कड़वा हो जाता है। और इसके बीज को अलग ही कर देना चाहिए क्योंकि इसका जो बीज के बिना जो गुद्दा बचता है वही शरबत के लिए और शरीर के लिए बेस्ट माना जाता है। ये देखिए आप इसमें बीज भी दिखते हैं इस तरीके के। तो मिक्सी में अगर हम पीसेंगे इसको तो साथ में ही पीस जाएंगे। इसीलिए इसको इसी तरह पानी में भिगो करके और इसी तरह से इसको हल्का हल्का मसलने से ये बीज अलग हो जाते हैं। और फिर इसको छानना भी चाहिए। इसको हम छलनी से छानेंगे तब मैं आगे आपको दिखाऊंगी। अभी देखिए हाथ से ही इसके जो इसमें रेशे भी मिलेंगे और इसमें बीज भी मिलेंगे, तो ये एकदम से अलग हो जाते हैं आराम से। एक बात का और ध्यान रखें, धागे वाली मिश्री डालेंगे तो वो ज़्यादा ठंडी तासीर वाली मानी जाती है। इसके लिए आप मिश्री को पहले ही भिगो कर रख लें। और ये देखिए धागे वाली मिश्री है और मैंने इसमें भिगो कर रख दी है। बाद में इसी का पानी जितना हमें मीठा चाहिए उतना इसमें ऐड कर लेंगे। आप बिना मीठे के भी पी सकते हैं और वो टेस्ट के अनुसार। अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर इसमें देखिए मैंने थोड़ा सा वो भीगी हुई मिश्री जो धागे वाली थी उसका पानी इसमें मिक्स कर दिया है। और अब इसमें जो हमने उसमें निकाला था पानी के साथ मिक्स करके बेल का वो गुद्दा था वो, और इसके अंदर हमने ये स्टील की छलनी है और इसके अंदर इसको हमने पानी के साथ डाल दिया। और अब चम्मच की सहायता से इसको और हिला लेंगे तो ये आराम से पूरा का पूरा छन जाएगा। बीज और जो रेशे हैं वो एकदम अलग हो जाएंगे और उसका जो पूरा जो फ़ायदा है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिक्सर की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से ही इसको बनाएं। इससे ये कड़वा भी नहीं लगेगा और बहुत टेस्टी और अच्छा शरबत तैयार होगा। अपने स्वाद के अनुसार इसमें भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक और काला नमक या फिर नींबू भी मिला सकते हैं। और फिर उसके बाद आप इसको इस तरह से सर्व कर सकते हैं। बेल का शरबत क्यों पीना चाहिए, किस समय पर पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, ये पता होगा तभी हमें इसका पूरा फ़ायदा भी मिल पाएगा। बेल का शरबत आप गर्मियों में पी सकते हैं क्योंकि गर्मियों में ही ये फल तैयार होता है और पकने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा पका हुआ बेल अगर आप बाहर से लाएंगे तो वो अंदर से ख़राब हो सकता है। इसलिए आप एक ठीक पका हुआ फल लें और उसके बाद इसको इस तरह से उसको आप अलग करके और शरबत तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ठंडी तासीर वाला माना जाता है, पेट के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है।
बेल के शरबत के महत्व आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे महान आयुर्वेदिक ग्रंथों में बेल व फल के दीपन और पाचन गुणों की बहुत प्रशंसा की गई है। आपके समक्ष यह बेल का शरबत केवल एक शीतल पेय नहीं बल्कि यह एक उत्कृष्ट पित्त शामक योग है। यदि आप भी कब्ज, मंदाग्नि या पेट की उष्णता से ग्रसित हैं अर्थात पेट की गर्मी से परेशान हैं, तो आयुर्वेद का यह नुस्खा आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आगे के वीडियो में मैं आपको इसका पेड़ भी दिखाऊंगी और इसके पत्तों का भी चूर्ण बनाया जाता है और इसके क्या उपयोग होते हैं वो भी इसके बारे में जानकारी दूंगी। तो आपको ये भी अच्छा लगेगा कि आप इसके शरबत को क्यों पिए या फिर किस तरीके से इसका इस्तेमाल करें। ये पौधा अगर आपके आसपास नहीं है या आपके पास नहीं है तो बहुत आसानी से आप इसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो आगे के वीडियो में चलिए मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके भी बताइए क्या आपने इसका शरबत पहले कभी पिया है या आप पहली बार बनाने जा रहे हैं। किसी भी शीतल पेय की तुलना में ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये देखिए, ये बेल का पेड़ है और इसके इस तरीके के पत्ते जो होते हैं, 3 पत्ते, वो शिव जी को अर्पित किए जाते हैं और ख़ास करके सावन के महीने में इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सावन के महीने में इसके पौधे लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये एक अत्यंत ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व वाला पौधा माना जाता है और इसे घर के आसपास लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके पके हुए फल के अंदर जो बीज होते हैं उससे भी पौधा आसानी से उग जाता है और अगर आपको पौधा चाहिए तो ये नर्सरी से भी बहुत आसानी से मिल जाता है। इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। इसकी छाया भी बहुत ठंडी और शीतल होती है और इस पर लगने वाले फल भी काम आते हैं और इसके पत्ते भी शिव जी को अर्पित किए जाते हैं, यानी धार्मिक कार्यों में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और ये एक आयुर्वेदिक पेड़ है। बिल्व के पेड़ के फल ही नहीं, इसके पत्ते भी बहुत काम में आते हैं। इसके पत्तों का धार्मिक महत्व तो है ही, इसके अलावा इसके पत्तों का चूर्ण भी बनाया जाता है और वो भी उसको भी दवाओं में, तो आयुर्वेदिक दवाओं में तो उसका उपयोग होता ही है। इसके अलावा अगर हम इसके पत्ते सुबह सुबह चबाते भी हैं तो वो भी पेट के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और इस तरीके से इसके फल जो लगेंगे, आप इसका गर्मियों में भरपूर उपयोग अपने घर में कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के पेड़ों को भी अपने गार्डन में और अपने घर में ज़रूर जगह देना चाहिए। इस चैनल पर आपको औषधीय प्लांट्स की जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही आयुर्वेदिक महत्व वाले पौधों के बारे में और जड़ी बूटियों के बारे में भी समय समय पर बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट करके बताइए आपको ये शरबत कैसा लगा और आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।